प्रश्नोत्तरी। गुरुवन नमोस्तु। लोग कहते हैं कि महाराज जी का विहार कराने गए थे। ऐसा क्या करें कि लोग कहें कि महाराज जी का विहार कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ? जब मैं गिरनार की वंदना करने जा रहा था, तो जैसे जैसे मैं बागड़ तरफ गया उधर, तो लोग कहते, महाराज जी हमने फलाने आचार्य को वंदना कराई थी गिरनार की, हमने फलाने माता जी को विहार कराया था। मैंने कहा भैया मुझे कोई मत करा देना। कितना गलत था, कितना गलत था। तुम महाराज को वंदना कराओगे, इसका अर्थ है कि महाराज तुम्हारे ऋणी हो गए, महाराज छोटे हो गए, असहाय हो गए, अनाथ हो गए, तुम वंदना कराते हो। महाराज को हमने ये वंदना कराई, महाराज का विहार कराया। मैंने कही डूब के मर जाओगे। और जो साधु इनके द्वारा ऐसा करे वो साधु को भी दिक्कत है। कहना क्या चाहिए, महाराज को मैंने विहार नहीं कराया, महाराज को मैंने वंदना नहीं कराई, मेरे भाग्य है कि मैंने महाराज के साथ गिरनार की वंदना की। अब देखो कितना बड़ा है। गीसालाल जी जो पूज्यवर शांति सागर महाराज के वो थे, उन्होंने लिखा कि मैंने आचार्य श्री का विहार नहीं कराया, मेरे भाग्य हैं कि आचार्य श्री के साथ मैंने शिखर जी की वंदना की। कभी भी भूल करके ये नहीं करना चाहिए। तुम विहार कराते हो, कभी मत बोलना कि मैंने महाराज का विहार कराया। ये कहो मेरे भाग्य थे कि महाराज के साथ मैंने भी विहार किया है। पर लोगों की तो अहंकार तो रहता ही है, सारा पुण्य क्षय हो जाता है। हमेशा कभी भी गुरु के साथ 2 कदम चलो, गुरु की व्यवस्था करो। कई लोग कहते हैं महाराज हमारी बदौलत है कि महाराज जी को 2 रोटियां मिल जाती हैं, चौके में गिलास पानी मिल जाता है, मैंने गया काम से। ये बोलो महाराज आपकी बदौलत है जो हमें शुद्ध खाने मिल जाता है और उतनी हम शुद्धि रख लेते हैं। कई लोग मंदिर में कहते हैं कि मेरी बदौलत है कि भगवान को 1 लोटा पानी मिल जाता है, सीधा नरक जाएगा। बल्कि ये करो भगवान आपकी बदौलत है जो मुझे अभिषेक करने का मौका मिलता है, मेरी बदौलत है मंदिर की व्यवस्था हो रही है। यदि मैं नहीं करूं तो कोई यहां साधु को पूछे नहीं। हाँ थोड़ा अहंकार कर लो, हाँ महाराज मैं नहीं करूं तो कोई साधु को पूछे नहीं, खत्म तुम्हारा सब कुछ खत्म। ये कहो कि साधुओं का आना जाना बना रहता है तो हमें पुण्य कमाने का मौका मिलता है। साधु को ऋणी मत बनाओ, साधु के ऋणी बनो। आहार देने वाला और लेने वाला भिखारी जो होता है वो भोजन लेकर के तुम्हारा ऋणी होता है, इसलिए वो कहता है तुम्हारा भला हो, तुम्हारा ये हो, क्योंकि वो ऋणी हो गया। और साधु है तुम्हारा आहार लेकर के तुम साधु के ऋणी हो गए। आहार के बाद कौन नाचता है? पेट महाराज का भरा हो, नाच कौन रहा है? तुम तो अभी भूखे ही हो, चूहा कूद रहे। तो भी गृहस्थ कहता है नहीं, साधु ने तुम्हारे हाथ से 1 गिलास ले लिया, यही तुम्हारे जन्म जन्म का पुण्य का संचय है। इसलिए कभी भी ये चर्याएं नहीं आना चाहिए कि साधु का मैंने विहार कराया। नहीं, साधु के साथ मेरे भाग्य हैं कि मैं साधु के साथ 10 कदम चला, मेरे भाग्य हैं कि मैं कमंडल लेकर चला, मेरे भाग्य हैं कि मैं साधु के साथ इतने किलोमीटर चला। तो अब भाग्य मानना चाहिए। और ऐसी स्थिति में तभी पुण्य का बंध होगा। नहीं तो लोग तो क्या करते हैं कि अब भेजने वाले भेजेंगे अपन को, महाराज जी नमोस्तु, हाँ बूंदी वालों कहाँ तक लेने जाते हो, कहाँ तक छोड़ते हो? कुछ लोग तो यहीं तक रहेंगे जहां हैं, कुछ लोग तो देवपुरा वाले देवपुरा में चौगान तक नहीं आ पाएंगे, और कुछ लोग तो रहेंगे यहीं चौगान में। जैसे ही मैं सीढ़ी उतरूंगा ना, जय महाराज नमोस्तु, जय जय गुरुदेव। कुछ लोग थोड़ा सा आगे चलेंगे, कुछ लोग शाम तक चलेंगे, बस वही वाली बात है। तो ये सब चीजें इसलिए होती हैं
कि तुम ये नहीं समझते हो कि जितने कदम हम गुरु के साथ चलेंगे उतने ही कदम जिंदगी में जब संकट आएगा गुरु मेरे साथ चलेगा। गुरुवन नमोस्तु। कोई व्यक्ति दान की घोषणा कर देता है और उसके परिवार के कुछ सदस्य दान से असहज महसूस करते हैं, तो क्या उस परिवार को पुण्य मिलेगा या नहीं? पुण्य मिलता है अनुमोदना करने से। कृत कार्य और अनुमोदना। हमारी एक सभ्यता है कि हम दान बड़ों के मुख से बुलवाते हैं, अच्छे कार्यों को बड़ों को आगे कर देते कि नहीं साहब बड़े लोग बोले। जब कोई व्यक्ति घर में दान बोल के आया और यदि घर वालों ने ये कह दिया बहुत अच्छा किया, मेरी भी यही भावना थी, आपने बोल दिया मुझे बहुत आनंद आ रहा है, तो बराबर बराबर पूरे परिवार को हिस्सा मिलेगा। बोलेगा एक ही, लेकिन हिस्सा सबको मिलेगा, सब परिवार वालों को मिलेगा। और यदि तुम कोई ने कह दिया तुमने किससे पूछ के बोला और क्लेश कर लिया, तो उल्टा अंतराय कर्म का बंद होगा। दान तो भूल ही गया, दान तो भूल गया, वो तो जाएगा, लेकिन घर में जिसने क्लेश किया या जिसने संतुष्ट नहीं हुआ उसको अंतराय कर्म का बंद और होगा। पुण्य तो छोड़ो, पाप का संचय और होगा। इसलिए हमेशा कम से कम अनुमोदना तो करना ही चाहिए। नमस्ते महाराज। गुरुवर नमोस्तु। उत्तम कृषि के लिए क्या करें कि किसान लाभान्वित हो? पूछना चाहता हूं कि आप मालिक बनना ज्यादा पसंद करेंगे कि नौकर बनना? मालिक। बस ये तो आपकी ही नीति, हमारी नीति थोड़ी है। क्योंकि नौकरी में क्या है, उत्तम खेती मध्यम बान जगन नौकरी भीख निदान। पूज्यवर शांति सागर महाराज का एक वाक्य था ये, और ऋषभ देव का यही वाक्य था, ऋषि बनो या कृषि करो। उसमें क्या होता है, एक छोटी सी भी कमाई है आपकी लेकिन तुम उसके मालिक हो, और 1 लाख रुपया भी मिल रहा है, 24 घंटे किसका डर? हमने ऐसे ऐसे लोग देखे जो घर में अपने पिताजी का भी डांट नहीं सुनते हैं, और ऑफिस में अपने बॉस जब गालियां देता है आई सी, कुछ नहीं बोल सकते। बॉस गालियां देता है, कुछ नहीं बोल सकते, थोड़ी बोलते हो नौकरी चली जाएगी। और घर में बाप भी गाली दे देना, पिताजी बहुत हो गया। तो ये स्थिति बनती है कि नौकरी के समय हर व्यक्ति को 24 घंटे एक भय बना रहता है, डर बना रहता है। वह हमेशा डरता है कल मैं रहूंगा या नहीं रहूंगा। लेकिन व्यापारी व्यक्ति जो होता है, कृषक जो होता है, वो अपना मालिक होता है। इसलिए अपने परिणामों की अपेक्षा, दासता की अपेक्षा से नौकरी को भीख निदान कहा है, क्योंकि भीख लेने वाला भी कम से कम अपनी कटोरी का मालिक तो है, और नौकरी करने वाला जो कार्य कर रहा है उस कार्य का मालिक कौन है? नौकरी करने वाला कार्य कर रहा है कोई भी चीज, उसको प्रॉफिट किसके पास है? जो मालिक होगा। और भिखारी को भीख मिल रही है, जो कटोरे में आई वो किसका मालिक कौन है? बस यही अर्थ लेना चाहिए। इसलिए निषेध नहीं किया पूज्यवर ने, उन्होंने ये कहा है कि यदि मौका मिले तो सबसे पहले खेती करो, जब खेती तुम्हारे बस की ना मिले तो व्यापार करो, और व्यापार ना हो तो फिर नौकरी करो। मना ही नहीं है, एक उसका परसेंटेज दे। गुरुवर नमोस्तु। कौन से मुनि प्रतिमाओं को सूर्य मंत्र दे सकते हैं? अंदर आपका मूर्ति आपकी पूछ मेरे से रहे हो। आप लोग मूर्ति का देखो, मूर्ति को पाषाण से भगवान बनाना कोई साधारण चीज नहीं। मूर्ति के जो अतिशय होते हैं वो 3 प्रकार से होते हैं। एक तो पाषाण से, पाषाण कैसा है, दूसरा शिल्पी और दातार कैसा है, दातार ने किस भावना से बैठा ली, तीसरा अतिशय होता है कि उसमें किस मुनिराज ने सूर्य मंत्र दिया। सूर्य मंत्र पहले मुनिराज स्वयं जीते हैं, बीजाक्षरों को अपनी आत्मा पे स्थापित करते हैं, ध्यान करते हैं, फिर उनको अपनी आत्मा में ध्यान में विराजमान करके, मान लीजिए कल केवल ज्ञान है, कल दीक्षा कल्याणक है,
उन पे बीजाक्षर रखना है। साधु स्वयं अपने जीवन में उसकी साधना करेगा रात में, और उन बीजाक्षरों को साधित को फिर मूर्ति पर स्थापित करेगा। ऐसी साधना करने वाले, इसलिए सभी मूर्तियां एक सी क्यों नहीं होती? आदिनाथ सभी जगह है, महावीर स्वामी भी सभी, लेकिन कुछ मूर्तियां विशेष होती है। नियम से सूर्य मंत्र देने वाले की कितनी तपस्या है, कितनी साधना है, इस पर बराबर प्रभाव पड़ता है। मार्ग प्रतिष्ठा करा लेना ही सब कुछ नहीं है। प्रतिष्ठा करा लेना तो कुछ भी नहीं। कोई तुम गृहस्थी बैठाल दो ना, अरे प्रतिष्ठा ही मत कराओ और वैसे ही बैठाल के कह दो जय जय नाथ परम गुरु होए, कौन रोक रहा है? मत कराओ प्रतिष्ठा तुम अपनी, तो इससे कोई अर्थ निकलने वाला नहीं। मूर्ति किसके द्वारा प्रतिष्ठित की गई है, उसकी साधना कितनी है, उसकी तपस्या कितनी है, उसने मंत्रों का ज्ञान कितना है। पूज्यवर जयसेन स्वामी, जिनसेन स्वामी ने प्रतिष्ठा पाठ में सूर्य मंत्र देने वाले की अनेक योग्यताएं लिखी। तो ये बराबर आपके प्रश्न है कि यदि स्वयं में यदि वो सक्षम नहीं है, ऐसे सूर्य मंत्र लाओगे, मंदिर बन जाएगा, मूर्ति बन जाएगी, लेकिन अतिशय चमत्कार नहीं होगा, उपलब्धि नहीं होगी। फिर भी गृहस्थ को तो कदापि नहीं देना चाहिए। अच्छे मुनियों को आप खोजिए, जब मुनि न मिले तो कम से कम दिगंबर मुद्रा तो चाहिए। शीतलाचार का मैं विरोध करता हूं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वस्त्रधारी पंडित जो असंयमी है, असंयमी जो पंडित हैं वे तो कदापि देने लायक नहीं, क्योंकि उनके पास परिग्रह है, आरंभ है। सबसे बड़ा गृहस्थ को देने का निषेध इसलिए किया कि उसने तो अभी कोई व्रत लिया ही नहीं है, असंयमी है, और असंयमी होकर के आरंभ और परिग्रह से सहित है। आरंभ और परिग्रह का एक धागा भी जिसके पास है वो सूर्य मंत्र देने का अधिकारी नहीं, और देता है तो ऐसी मूर्तियां भगवान की मूर्तियां नहीं, आल्सो स्टेचू है। स्टेचू होते ना, वे स्टेचू हैं। और ऐसी मूर्तियों का जो अभिषेक पूजन जिंदगी भर करता है, इनका मरण कभी अच्छा नहीं होता, कभी अच्छा नहीं होता। आप देख लेना, जिन मूर्तियों में गृहस्थों ने सूर्य मंत्र दिए, वस्त्रधारी ने सूर्य मंत्र दिए, उन मंदिरों की जो पूजा पाठ करते हैं उनका मरण बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, वे बड़े बुरी तरह मरण प्राप्त करते हैं। गुरुवर नमोस्तु। गुरु और भगवान में कौन बड़ा होता है? जिससे तुम्हारा काम निकल जाए वही बड़ा होता है, सीधी बात है। हमारे यहाँ नमोकार मंत्र में उपकारी के लिए बड़ा कहा गया। सिद्ध भगवान बड़े होते हैं, लेकिन अपने ऊपर अरहंत भगवान ने उपकार किया उपदेश देकर, तो अपन ने सिद्धों से पहले किसको नमस्कार किया? नमो हरिहंताणम को, क्योंकि उन्होंने उपकार बताया। यदि अरहंत नहीं होते तो हमें सिद्ध भगवान का भी पता नहीं चलता। तो व्यवहार की दृष्टि से उपकारी बड़ा होता है, ऐसा बनना। अभी जैसे कि गुरुवर नमोस्तु। द्रव्य इंद्री के साथ ज्ञान पर संयम हो तभी मोक्ष संभव है। ज्ञान पर संयम से क्या अर्थ है? ज्ञान ही भव का मूल, राग सहित प्रतिकूल है, राग रहित अनुकूल। ज्ञान के माध्यम से ही तो लोग पाप करते हैं। अब देखो ना, अपने यहाँ एक बहुत बड़ा लादेन था, कितना बड़ा ज्ञानी था कि सारे विज्ञान उसके सामने फीके पड़ रहे थे। सारी दुनिया को थिंगा दिखा गया वर्षों तक। पुलिस और मकान मालिक घर में चारों तरफ से ताले लगा देता है, फिर भी चोर इतने हुनर लगा के उस दरवाजे से आता है जिसका मालिक को भी पता नहीं रहता। इसका अर्थ है, तो अब वो चोर जो अपना ज्ञान लगा रहा है वो असंयम है। असंयम किसे कहते हैं? पंच पापों को तो ही असंयम कहते हैं। रावण के पास इतना ज्ञान था, लेकिन उस ज्ञान को उसने असंयम में लगाया, अब ब्रह्म में लगाया। संसारी प्राणी अपना ज्ञान होता है परिग्रह संचय में लगाते हैं, जैसे बने वैसे परिग्रह का संचय करते हैं। ज्ञान को व्यक्ति इन शादी कार्यों में लगाते हैं। देखो अभी
पाकिस्तान कितने आतंकवादी तैयार कर रहा है। अब ज्ञान तो लगा रहा है, लेकिन ज्ञान हिंसा के लिए कि अहिंसा के लिए? हिंसा के लिए। सब ज्ञान खर्च हो रहा है, ऐसी बात नहीं। जितनी सेना का कमांडर जितना ज्ञान नहीं लगाता, उतना वो आतंकवादी लगाता है। तभी तो सारी सुरक्षाएं होते हुए भी वो प्रवेश कर जाता है। कितना ज्ञान लगाता है, कितनी सेटिंग करता है। तो ये ज्ञान कहलाता है। पंच पापों के लिए जब ज्ञान उपयोग किया जाए तो वो असंयत ज्ञान कहलाता है। और पंच पापों से रहित यानी इनसे बचने के लिए जो उपयोग किया जाए वो संयत ज्ञान कहलाता है। गुरुवर नमोस्तु। भ्रूण हत्या करवाने वाले परिवार को किस प्रकार के पापों का बंध होता है? उन्हें किस प्रकार का प्रायश्चित करना चाहिए? बात तो है कि जिन जिन ने अनुमोदना की है, सहभागी थे, वो अभिशाप तो लगेगा। आपका पाप का फल होगा। बस भविष्य में पाप नहीं करेंगे, इसका प्रायश्चित किया जा सकता है। और वो प्रायश्चित किसी माइक से या लाइव से नहीं दिया जा सकता। सजा जब ही दी जाती है जब व्यक्ति अपराधी भी कोर्ट के कटघरे में सामने खड़ा हो। गुरुवर नमोस्तु। कर्म पुद्गल होते हैं। पुद्गल का गुण स्पर्श, रसगंध, वर्ण इसमें घटित होता है या नहीं? स्पर्श रसगंध जो जो पुद्गल हैं ये तो उनका स्वभाव है। जैसे ज्ञान के बिना जीव नहीं। स्पर्श रसगंध वर्णवंतः पुद्गलाः, ये तो पुद्गल का स्वभाव है। पुद्गल चाहे कर्म रूप में रहे चाहे नो कर्म रूप में रहे, उसमें स्पर्श रस गंध बराबर पाए जाते हैं। परमाणु में भी जब स्पर्श रस गंध वर्ण है तो कर्म तो एक बहुत बड़ा स्कंद है। गुरुवर नमोस्तु। आजीवन ब्रह्मचर्य का नियम ले लिया हो तो क्या भगवान के माता पिता बन सकते हैं? होने का स्थितियाँ विशेष प्रकार की अलग अलग ढंग से परिणति है। जिस समय वहाँ जो प्रतिष्ठाचार्य हों और जो साधु संत हों, वो बैठ कर के जो निर्णय करें वही निर्णय मान होता है। क्योंकि इस संबंध में कोई नियामक निर्णय बोलना थोड़ा उचित नहीं, क्योंकि शास्त्रों में माता पिता के संबंध में कोई विशेष उल्लेख नहीं किया गया। ये अधिकार साधु को और प्रतिष्ठाचार्य को है, उस समय क्या व्यवस्था बनाते हैं। सुधा प्रश्नोत्तरी।